हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम इक्विटी डेरिवेटिव NISM सीरीज 8 का लास्ट चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज को समझेंगे। साथ ही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर कस्टमर्स, इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर्स, देन सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टर्म्स। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टर्म्स में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टर्म्स में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिन बातों का ध्यान रखना है वो है, फर्स्ट है हाई रिटर्न और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो हाई रिटर्न ऑन और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ये जो वर्ड्स है इसका यूज़ नहीं करना है कभी भी इन्वेस्टमेंट टर्म में, क्योंकि आप जो है 100% श्योरिटी या गारंटी नहीं दे सकते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है। कभी अपसाइड फ्लक्चुएट करता है तो कभी डाउनसाइड फ्लक्चुएट करता है। तो इसीलिए जो है हम कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपको हाई रिटर्न मिलेगा या फिर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा, ये ऐसा नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो आपको वो पैसे मतलब रिटर्न जो है 100% मिलेगा या फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और आपको जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क फ्री होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम इसको डायरेक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रिडिक्ट करते भी है तो ये ऐसा नहीं है कि 100% जो है हमने जो प्रिडिक्शन किया है वही होगा। ओके, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो है इन्वेस्टमेंट में 100% गारंटी या सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट वर्ड्स जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सर्विसेज यानी आपको आपका डिपार्टमेंट सेपरेट रखना होगा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज को। अगर आपका डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है तो आपको उसको जो है सेपरेट रखना होगा। यहाँ पर सिर्फ वही लोग इन्वेस्टर्स को जो है एडवाइस दे सकते हैं, बाकी लोग जो है इन्वेस्टर्स को एडवाइस नहीं दे सकते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस दे सकते हैं? ये वो लोग हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड है। ओके, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं एडवाइज़र ही, जो एडवाइज़र्स होते हैं वही एडवाइस दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद है अनसूटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस, यानी कि आप किसी भी क्लाइंट या इन्वेस्टर को अनसूटेबल या अनस्टेबल रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है, देखिए चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या है? चर्निंग का मतलब होता है जब हम शॉर्ट टर्म में शेयर्स बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, उसे चर्निंग कहते हैं। मान लीजिए कि आपने आज एक शेयर बाय किया है एंड आज ही आपने उस शेयर को सेल कर दिया है, फिर कुछ न्यू शेयर्स आपने बाय कर लिया है, तो ये जो शॉर्ट टर्म होता है दिस इज कॉल्ड चर्निंग। फिफ्थ है इन्वेस्टर्स सेमिनार। इन्वेस्टर्स सेमिनार का मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेमिनार्स जो है ऑर्गेनाइज करना होता है, इसी को कहते हैं इन्वेस्टर्स सेमिनार। इसके बाद है 6th नंबर, कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, यानी आपको अपने कस्टमर या फिर कंज्यूमर से कांटेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर इन्वॉल्व है जैसे सेल्स एजेंट को कुछ चीज़ें जो है फॉलो करनी होती है। जैसे आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना होता है और आपको अपने क्लाइंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग एनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है।
आपको अपने क्लाइंट को कभी भी जो है प्रेशराइज नहीं करना होता है कि आप इस वाले ये वाला शेयर खरीद लीजिए, ये आपको प्रॉफिट देगा, या फिर आपको यही वाला खरीदना है या फिर दूसरे वाला खरीदना है। ऐसे प्रेशराइज नहीं करना है, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी शेयर्स जो है बाई करना चाहता है। और ना ही हाई रिटर्न्स वर्ड जो है एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टर्म्स। तो हमने देखा कि हमें कौन कौन से टर्म्स जो है यूज़ करने हैं और कौन कौन से टर्म्स जो है यूज़ नहीं करने हैं।